हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान। और क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि कोई एक इंसान ब्यूटी पार्लर में गया, जब वो गया था तब वो अलग दिखता था, लेकिन जब वो बाहर निकल के आया तब उसका पूरा रूप ही बदल गया। देखा है, सबने देखा है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी रील्स भी देखी होंगी जहां पर पहले तो इंसान बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसे और इंसान बदल गया, एकदम रूप बदल गया। मैंने दोनों ही बातों में क्या बोला कि इंसान का रूप बदल गया। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी हम किसी का रूप बदलने वाले हैं, और वो कौन होगा? वो होंगे हमारे सेंटेंसेस। कहने का मतलब वाक्य। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आज का मेरा टॉपिक है, जिसके अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे। कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। रूल्स क्या होंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन से सेंटेंस कैसे बदलेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब बात जब आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो मैंने आपको सीधी सी एक बात बताई कि यार देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का रूप बदलना। जो इंसान पार्लर के अंदर गया और जब वो पार्लर से बाहर आया तो क्या इंसान बदल गया था? नहीं, केवल उसका रूप बदला था। यहां पर सेंटेंसेस के साथ भी हमें ये करना है। हमें सेंटेंसेस के मीनिंग को ना बदलते हुए उसके रूप को बदलना है। कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है, सिंपल सा सेंटेंस है, अगर हमें उस सेंटेंस का रूप बदलना है तो हम क्या करेंगे? हम उसको या तो नेगेटिव में बदल देंगे, है ना, या हम उसको इंटेरोगेटिव में बदल देंगे, या हम उसको एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे। वैसे ही ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला टॉपिक है, इसके अंदर हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदल देते हैं या फिर सुपरलेटिव में बदल देते हैं, जिससे उसका रूप बदल जाता है, उसका मीनिंग बदले बिना। किन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें सेंटेंस का रूप बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है? आइए जानते हैं आज की इस क्लास से। अब इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, और इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे रूल्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि मेरी क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं और अगर आप अपने ग्रामर का, रीडिंग सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन का पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, प्लस लिटरेचर भी, तो आप लोगों के लिए 1 दिसंबर से क्लासेस आ रही हैं, और वो जो क्लासेस होंगी वो होंगी रिवीजन क्लासेस, जिसके अंदर हम 60 डेज मतलब 60 दिन बात करेंगे उन सभी टॉपिक्स के बारे में जिनसे आपको डर लगता है। मतलब आपके पूरे कोर्स का रिवीजन इन 60 दिनों में डिटेल में करवाऊंगी मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, आराम से बढ़िया क्लासेस लेंगे। लेकिन ये क्लासेस होंगी कहां? ये क्लासेस होंगी बेटा मेरे चैनल फैब इंग्लिश के ऊपर। मैं आपको इस चैनल का 1 मिनट में लिंक दिखा देती हूं, जिससे कि यस, ये है वो चैनल जहां पर 1 तारीख से आप लोगों की क्लासेस होंगी। चैनल का नाम है फैब इंग्लिश, FAB फैब, ENGLISH इंग्लिश। जैसे ही आप यूट्यूब पर ये टाइप करेंगे, इस तरीके का मेरा चैनल दिखता है। यहां पर जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाए। 1 तारीख से मेरा ये जो कोर्स, रिवीजन कोर्स 60 डेज का स्टार्ट हो रहा है। आपके एग्जाम से पहले आपकी ताबड़तोड़ तैयारी के लिए हो रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये क्लासेस ला रही हूं। अगर आप मेरी क्लासेस के जरिए अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो अब से आपकी क्लासेस मतलब 1 तारीख से आपकी क्लासेस इसी चैनल के ऊपर होंगी हमेशा। तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 60 दिन लगातार ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, हिंदी मीडियम के सभी बच्चे, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, ग्रामर तो सभी बोर्ड्स का कवर होगा, बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, सबका। लिटरेचर जो है उसके अंदर हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स जिस भी बोर्ड में लगी हुई है,
उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन मैं आपको वहां पर करवाऊंगी। तो तारीख याद रखिए, 1 तारीख से होने वाला है। अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी पोस्ट पे मैं टाइमिंग डालूंगी, जिसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि किस समय पर आप अपनी आगे की क्लासेस चाहते हैं। तो ये हुई बात है कि 1 तारीख से हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में सारी चीजें रिवीजन करने वाले हैं 60 दिन एग्जाम से पहले भौकाल मचाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। आप लोगों ने देखा होगा फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट सुना है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले होता क्या है। फास्ट, फास्टर और बात हुई फास्टेस्ट की। हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। और ये क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। भाई मैम, इन बातों का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मैं आपको मतलब बताती हूं। ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव से मतलब है कंपैरिजन, और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तो हम जब भी किन्हीं 2 चीजों की तुलना करें, उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई एम फास्टर देन राम, मैं राम से ज्यादा तेज हूं। फास्ट हूं मतलब, ठीक है, मैंने क्या किया? मेरी तुलना राम से की ना। अगर मुझे बोलना है महात्मा गांधी इज द ग्रेटेस्ट लीडर, तो मैंने क्या किया? महात्मा गांधी जी को सबकी तुलना में सर्वश्रेष्ठ बताया। तब मैंने क्या किया? सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया। बस यही तो होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमने एक केस में 2 लोगों के बीच में तुलना की, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। हमने एक केस में एक इंसान को बाकी सबकी तुलना में सबसे ऊपर बताया, तो वहां पर भी मैंने तुलना की उनकी और उन्हें महान बताया। इन्हीं के बारे में अब हमें आगे पढ़ना है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि भाई होती क्या है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 तरीके की होती हैं ये, ठीक है। यहां पर भी लिखा हुआ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होती हैं, पढ़ी होंगी आप लोगों ने। इनके आपस के परिवर्तन के द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है, केवल यही तरीके नहीं होते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक पार्ट है। हम एक्टिव से पैसिव में बदल के कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की मदद से कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ टू, ये भी आपने टॉपिक सुना होगा, एग्जाम में आता है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। वही मैं बोल रही हूं, आज मैं केवल डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाला टॉपिक यहां पर आपको करवाऊंगी। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली पढ़ना है, तो आपको फैब इंग्लिश के 60 दिन के रिवीजन कोर्स को ज्वाइन करना होगा। और ये कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर। तो आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो, बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, एग्जाम से पहले कोई डाउट ना रहे ऐसा पढ़ना चाहते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट जगह है इस टाइम पर, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है रिवीजन करने का, इसीलिए हमें बहुत समय मिलेगा ताकि हम अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 3 चीजों की, जो कि क्या दिया हुआ है, सॉरी 4 चीजों की। सबसे पहला दिया हुआ है एज, दूसरा दिया है सो एज, तीसरा दिया है नो अदर, और चौथा दिया है वेरी फ्यू। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एज की, ठीक है, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। ये एक सेंटेंस है, इसको समझो। राम उतना ही तेज चलता है जितना मोहन। तो यहां पर राम और मोहन बराबर हैं, है ना। हो तो तुलना ही रही है, पर हम उसमें बता रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। किसकी मदद से? एज की मदद से। और हमने क्या किया? इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी मैं सेंटेंस समझा रही हूं,
ठीक है, अब ये एक सेंटेंस आपको समझ में आया। अब मान लो आपको इसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? अब मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। देखो, इन सभी के साथ आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसे एज का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही सो एज, नो अदर, वेरी फ्यू का इस्तेमाल करके भी सेंटेंसेस बनते हैं। और आप अब कैसे इनके साथ आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को जो पॉजिटिव डिग्री में होता है, जैसे यहां पर फास्ट है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री में है या नहीं है? और इसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दोनों में चेंज किया जा सकता है। जा सकता है या नहीं जा सकता है? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है मैम? यही तो टेंशन है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बताती हूं। जब तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में हो, ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना हो तो एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, राम और मोहन में मैंने बताया इन दोनों के बीच की तुलना की, हमने एज का इस्तेमाल किया ना, तो दो लोगों के बीच में तुलना हो रही थी, तो भाई हम एज और सो एज का इस्तेमाल कब करेंगे? जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाए। इन दोनों के साथ आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने पॉजिटिव डिग्री में होता है। हमने देखा यहां पर जो फास्ट आया हुआ था यहां पर वो अपनी पॉजिटिव डिग्री में है कि नहीं है? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्ट क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री हुई, बिल्कुल होता है। और इसे हम केवल कंपैरेटिव डिग्री में ही परिवर्तित कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, क्या बोला गया? जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में तुलना की जाए, वो दो चीजों के बीच में तुलना अगर की जा रही है एज या सो एज के बीच में, तो हमें अगर इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला जाए तो हम केवल इसको ट्रांसफॉर्म कंपैरेटिव डिग्री में ही कर सकते हैं, तभी इसका अर्थ नहीं बदलेगा और रूप बदल जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए, एज का प्रयोग एफर्मेटिव वाक्य में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एज का प्रयोग एफर्मेटिव वाक्य में और सो एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होता है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, है ना? तो जब एज और एज का इस्तेमाल हो रहा है तो वो कैसे में हो रहा है? पॉजिटिव वाक्य। क्या यहां पर कहीं भी नॉट का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ। वैसे ही अगर मैं आपको सो एज का एग्जाम्पल दिखाऊं तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। यस, जैसे यहां पर आप एक सेंटेंस देख रहे हो, आई एम नॉट सो वाइज एज ही, ये लिख लेते हैं हम यहां, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। एक में तुलना हो रही है राम और मोहन के बीच में एज का इस्तेमाल करके और बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाकर, तो ये वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, सकारात्मक है। दूसरे में तुलना हो रही है आई और ही के बीच में, मतलब तुलना तो दो ही लोगों के बीच में हो रही है, लेकिन सो एज की मदद से हो रही है, और इसमें भी बीच में क्या लगी हुई है? पॉजिटिव डिग्री ही लगी हुई है। लगी है या नहीं लगी है? बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन इसमें एक चेंज है, और वो क्या? ये वाक्य नकारात्मक है। ठीक है, तो जब भी तुलना होगी, सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, कैसा सेंटेंस है जिसे हमें बदलना है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज कहां होते हैं एग्जाम में, उन्हें यही नहीं पता होता कि इस सेंटेंस को मुझे कैसे बदलना है ना? तो पहले हमें सेंटेंस का पता होना चाहिए, यार ये सेंटेंस ऐसे बदलेगा, ये सेंटेंस ऐसे बदलेगा, ये पॉजिटिव है तो ऐसे बदलेगा, ये नेगेटिव है तो ऐसे बदलेगा, है ना? तो दो लोगों में जब तुलना होगी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करके एज की मदद से, तो वो सेंटेंस सकारात्मक होगा।
लेकिन जब सो एज का इस्तेमाल होगा तब वो सेंटेंस क्या होगा? तब वो सेंटेंस नकारात्मक होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जब वाक्य में एज हो तो हम इसे कंपैरेटिव में किस प्रकार बदल सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट टू, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट है। जैसे राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट वन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट टू। हो गया। वॉक हमारी हो गई वर्ब, फिर हमारा हो गया एज, और ये हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री। हो गई। जब हमें इसे चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम इसे कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। क्या रूल है? रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू क्या है? मोहन। हमने क्या लिखा? मोहन, S2 मोहन। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? वॉक्स। दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? अब एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जब भी हम किसी एक पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसे नेगेटिव कर दे रहे हैं। यहां पर हमारा ये वाक्य किसमें था? सकारात्मक था। जब हमें इसका रूप बदलना हुआ तो हमने पहले इसे नकारात्मक में किया और फिर इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाई। तो यहां पर जब नॉट लिखा हुआ है तो यार मोहन, ये सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक हिम, अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट लाइक हिम। सिंपल। डू नॉट का यूज करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब हमें यहां पता चला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हमें इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? डू डज का इस्तेमाल। वही हमने यहां किया। मोहन डज नॉट, किसी भी नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ डज लगता है। मोहन डज नॉट, नेगेटिव आ गया। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? वर्ब भी तो लगानी है ना। मोहन डज नॉट वॉक। आई बात समझ में? क्योंकि हमें इसे नेगेटिव बनाना था इसीलिए हमने यहां पर नॉट लगाया है, और वर्ब तो लगानी ही लगानी है। हम वॉक डज नॉट तो नहीं लिख सकते थे ना। तो आप इसको ऐसे कर लो कि नेगेटिव को इधर कर लो, इसको इधर कर लो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सिंपल सी चीज। मोहन डजंट वॉक, ये हमने कर लिया। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? फास्टर। फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? फास्टर। फिर हमें क्या लगाना है? दैन लगाना है। तो आप यहां पर एक चीज और ऐड करेंगे, वो है दैन। ठीक है, फास्टर दैन राम। फिर क्या आया? सब्जेक्ट वन आ गया। आई बात समझ में या नहीं आई? मुझे सबसे पहले ये बताओ। ठीक, एक और देखते हैं। ये वाला देखो, मोहन इज एज स्ट्रॉन्ग एज सोहन। इसको हम खुद करते हैं। मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट वन है। सोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट टू है। हमें क्या करना है? हमें यहां पर तुलना दी हुई है, एज और एज दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग हमारा पॉजिटिव डिग्री में है और हमारा सेंटेंस सकारात्मक है। हमें इसको कंपैरेटिव में बदलना है तो हमें इसे नकारात्मक बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट टू लिखना है। सोहन, नकारात्मक करने के लिए इज नॉट, राइट, कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर देन सब्जेक्ट वन मोहन। बदला या नहीं बदला बताओ? मोहन
उतना ही स्ट्रांग है जितना सोहन। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि सोहन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है मोहन से। कहने का मतलब दोनों बराबर है ना? बात तो सेम है, बस तरीका बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशनी इज एज ब्यूटिफुल एज कविता। तो रोशनी हो गई सब्जेक्ट 1, कविता हो गई सब्जेक्ट 2, हो गई ब्यूटिफुल पॉजिटिव डिग्री, एज से तुलना की हुई है। सब्जेक्ट 2 पहले लगाओ, कविता इज नेगेटिव बनाना है, नॉट ब्यूटिफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटिफुल देन, पहला क्या है? रोशनी। तो इससे यहां कंफ्यूज मत होना कि वर्ब के बाद नॉट, कहने का मतलब है कि यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्लस नॉट का मतलब है यहां पर नेगेटिव आएगा सेंटेंस। ठीक है, चलो ये भी हमें समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं। योर ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज योर सिस्टर। कैसे चेंज करेंगे वही देखते हैं पहले। योर ब्रदर सब्जेक्ट 1, योर सिस्टर सब्जेक्ट 2। समझना मेरी बात को। एज से क्या कर दिया है? तुलना कर दी है। इंटेलिजेंट की अब हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी। हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को नेगेटिव में। कैसे करेंगे? पहले हम ले आएंगे योर सिस्टर को। योर सिस्टर इज, नेगेटिव डालना है, नॉट इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट देन योर ब्रदर। बन गया या नहीं बना? बन रहा है? आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब जो वाक्य में सो और एज हो और तुलना दिखाई जाए, जैसे एज और एज से तुलना दिखाई जा रही थी, सो और एज से तुलना हो दो के बीच में, तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदल सकते हैं? देखते हैं भाई। मैंने आपको बोला था कि जहां पर सो और एज की बात होगी वो सेंटेंस नेगेटिव में होगा। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज करोगे। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। कैसे लगाओगे? देखो, पहले आएगा सब्जेक्ट 2, पॉजिटिव आ रहा है तो वर्ब आ गई, फिर आएगी कंपैरेटिव डिग्री, फिर आएगा देन और फिर आएगा सब्जेक्ट 1। यहां पर ही सब्जेक्ट 2 था, वो पहले आ गया। राइट, अब ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी ना। आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन ही के साथ तो इज लगेगा ना। राइट, ही इज कंपैरेटिव डिग्री वाइज की वाइजर देन सब्जेक्ट 1 आई। ही इज वाइजर देन आई। चलो, आई एम नॉट सो ब्रेव एज यू, इसे करके देखते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट 1 आई, सब्जेक्ट 2 यू, सो और एज की मदद से तुलना की है। नेगेटिव में है सेंटेंस, पॉजिटिव में बदलेंगे सबसे पहली चीज और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सब्जेक्ट 2 क्या है? यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। यू आर। अब क्या आएगी? कंपैरेटिव डिग्री। ब्रेव का आएगा ब्रेवर देन सब्जेक्ट 1 आई। You are braver than I. You are braver than I. क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलिए, ये क्लियर हो गया हमें। एक और एग्जाम्पल।
किंग कॉन्ग वॉज नॉट सो स्ट्रांग एज दारा सिंह। किंग कॉन्ग इतना स्ट्रांग नहीं था जितने दारा सिंह। कैसे चेंज कर सकते हैं? चलो, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, कंपैरिजन सो और एज की मदद से। सेंटेंस है नेगेटिव में, करें चेंज। दारा सिंह उठा लाइए पहले, दारा सिंह। अब वर्ब क्या है? यहां पर वॉज आ रहा है। दारा सिंह वॉज स्ट्रॉन्ग, कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर देन किंग कॉन्ग। तो हमने दारा सिंह को ज्यादा स्ट्रांग बताया, इसमें भी, ऊपर वाले में भी तो यही बता रहा था। आई बात समझ में या नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब समझना मेरी बात। अब है नो अदर वाले सेंटेंसेस। एज देख लिया, सो एज देख लिया। अब नो अदर वाले सेंटेंसेस देखते हैं। जब वाक्य नो अदर से शुरू हो तो इसके साथ आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब सदैव अपने पॉजिटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये नो दे रखा है तो ये नेगेटिव तो दे ही रखा है, दो नेगेटिव तो नहीं देंगे। इसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो में चेंज कर सकते हैं। जैसे एज और सो एज वाला था, उसे तो हम केवल कंपैरेटिव में चेंज कर पा रहे थे। इसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में चेंज कर सकते हैं। कैसे? समझना। नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन, फॉर्मूला लगेगा ये वाला। इसमें हमने क्या किया? हमने एनी अदर वाली चीज ऐड की है। कैसे करना है? पहले सब्जेक्ट 2, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर एनी अदर, फिर सब्जेक्ट 1। समझना, नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य का सुपरलेटिव में अगर परिवर्तन करना है, ये फॉर्मूला है कंपैरेटिव का, ये फॉर्मूला है सुपरलेटिव का। कंपैरेटिव में क्या कर रहे हैं? एनी अदर का यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव में सब्जेक्ट 2, वर्ब, सुपरलेटिव, सब्जेक्ट 1। ठीक है, चेंज करके देखो, दोनों में चेंज किया हुआ है। समझना, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। यहां पर आया नो अदर से शुरू होने वाला सेंटेंस। अब हम इसे दोनों में बदल सकते हैं। हम इसे कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं, सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। ये सेंटेंस है, हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट 2 कैसे चेंज होगा? यही दिया हुआ है, नो अदर सिटी इन इंडिया, है ना। यहां पर हमने किया, हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया इंडिया, सब्जेक्ट 2 हो गया कलकत्ता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। सब्जेक्ट यहां पे वो है जिन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। हमारा सब्जेक्ट 1 है इंडिया, सब्जेक्ट 2 है कलकत्ता। तो सबसे पहले हम कलकत्ता लिखेंगे। लिखा हमने, कोलकाता इज बिग का क्या होगा? बिगर, बिगर देन एनी अदर सिटी। सब्जेक्ट 1 इन इंडिया बन गया? बिल्कुल। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इसी का सुपरलेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट 2 पहले, कोलकाता इज सुपरलेटिव डिग्री, सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री, है ना, और फिर सब्जेक्ट 1। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी। जब सुपरलेटिव डिग्री लगती है ना, तो उसके पहले दी लगता है, क्योंकि आप उसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो। द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया।
आ गई बात समझ में? तो हम इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में बदल सकते हैं। बदल के देखते हैं। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वॉज सो ग्रेट एज कालिदास। अब कोई भी दूसरा पोएट भारत का इतना महान नहीं था जितना कि कालिदास। कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट टू क्या है हमारा? कालिदास। कालिदास वॉज, अब यहां पर क्या करना था हमें? सीधी बात जो दी हुई थी, कंपैरेटिव डिग्री लगाओ। कंपैरेटिव डिग्री ग्रेट की ग्रेटर। कालिदास वॉज ग्रेटर, फिर हमें क्या लगाना है? देन, फिर हमें क्या लगाना है? एनी अदर, फिर हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट वन, पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास क्या थे? सब महान थे, बाकी दूसरे जो पोएट थे इंडिया के उनमें। तुलना हो गई दोनों में, कंपैरेटिव बना दिया। सुपरलेटिव, कालिदास वर्ब वॉज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगेगा। कालिदास वॉज दी ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। सिंपल, कुछ नहीं करना और तुम्हें। रूल को फॉलो करो, चेंज करो, सामने रूल लिख लो, वैसे 10 सेंटेंसेस निकाल लो, रूल भी याद हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा मुझे ये बताओ? बिल्कुल होगा। नो अदर बुक इज सो पॉपुलर अमंग द हिंदूज एज द रामायण। चलो कंपैरेटिव में चेंज करना है, नो अदर से शुरू हो रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? रामायण। रामायण इज कहां पर है? नो अदर बुक इज सो पॉपुलर अमंग दी हिंदूज एज दी रामायण। तो हमें अब पॉपुलर का यहां पर क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री देखना पड़ेगा। और पॉपुलर का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? मोर पॉपुलर। रामायण इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक among the Hindus, among the Hindus। जो भी पार्ट बचा उसको लगा दो, है ना। अब इसको इस सुपरलेटिव में बनाना है तो कैसे बन जाएगा? रामायण इज सुपरलेटिव द मोस्ट पॉपुलर बुक among the, क्या दिया हुआ है? the Hindus। रूल फॉलो करो, बहुत आसानी से सारे सवाल निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हुई कोई दिक्कत नहीं? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मजे से चेंज कर दिया हमने। चलो अब बारी आती है वेरी फ्यू की, कि वेरी फ्यू के केस में हम क्या करेंगे। वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जा सकता है? देखो दोनों में बदल सकते हैं, कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव में बदलने का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट टू वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन, पर इसमें ऐड क्या हो रहा है? मोस्ट अदर। जैसे पिछले वाले में हम कर रहे थे एनी अदर, कर रहे थे पिछले वाले में एनी अदर। नो अदर वाले में जब कंपैरेटिव में बदल रहा था तो वो एनी अदर में जा रहा था। वेरी फ्यू वाला जब कंपैरेटिव में बदल रहा है तो वो मोस्ट अदर में जा रहा है, ठीक है। और अगर वो सुपरलेटिव में जा रहा है तो वो वन ऑफ दी ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? वन ऑफ दी ऐड हो रहा है। कैसे होगा? देखो, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी दिया हुआ है।
हमें क्या दिया यहां पर, सब्जेक्ट टू वर्ब कंपैरेटिव डिग्री। इतना करते हैं, लिख देते हैं पहले, सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। फिर देन मोस्ट अदर और सब्जेक्ट वन लिख दिया भाई, देन मोस्ट अदर और सब्जेक्ट वन। चलो चेंज करते हैं, कैसे करेंगे देख देख के चेंज करो। चलो, महात्मा गांधी सब्जेक्ट टू हो गए, लिखते हैं महात्मा गांधी। अब हमारे सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट है, ध्यान रखना। तो ये किस में बदलेगा, मोस्ट अदर का यूज होगा इसमें। महात्मा गांधी, वर्ब क्या है, वर। अब वहां वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, महात्मा गांधी वॉज। कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर। उसके बाद देन, उसके बाद मोस्ट अदर। लीडर्स, इंडियन लीडर्स, राइट, मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, सब्जेक्ट वन। कोई दिक्कत आई नहीं, केवल रूल के अकॉर्डिंग लगाते गए, ठीक है। सुपरलेटिव में सब्जेक्ट टू वर्ब वन ऑफ दी लिखना है हमें, हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब आ गई, उसके बाद वन ऑफ दी, वो भी लिख लिया हमने, वन ऑफ दी। फिर आ गया हमारा सुपरलेटिव और फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट वन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। साथ साथ तुम्हारे साथ साथ मैं भी कर रही हूं। सब्जेक्ट टू क्या है, महात्मा गांधी, लिख देते हैं महात्मा गांधी। वॉज आएगा, वॉज वन ऑफ दी। सुपरलेटिव, ग्रेट का सुपरलेटिव, ग्रेटेस्ट। क्या बोला गया, इंडियन लीडर्स। आ गई बात समझ में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। चेंज हो गया हमारा सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई, कोई परेशानी आई, नहीं आई। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है और अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, प्रॉपर हिंदी में एक एक चीजों को समझना है ताकि ग्रामर के रूल्स दिमाग में बैठ सकें, समझ नहीं आ रहा है कौन सी ग्रामर बुक फॉलो करें, तो बेटा जी मेरा जो 60 दिन का रिवीजन कोर्स आ रहा है बिल्कुल फ्री फैब इंग्लिश के ऊपर, आपको उसे फॉलो करना है। जाके चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिले। लाइव बात करेंगे हम वहां पे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से 2 महीने में खत्म कर देंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को एक बार वापस से मैं मेरा चैनल दिखा देती हूं, जो कि है ये। आपको यहां पर जाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना है। ऑलरेडी यहां पर ग्रामर के सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिटरेचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीडिंग सेक्शन की बनी हुई है, राइटिंग सेक्शन की बनी हुई है, सब वन शॉट में ऑलरेडी डला हुआ है। अब बात आती है रिवीजन की कि मैम रिवीजन करते समय डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि ये 60 दिन हम मिल के तैयारी करने वाले हैं, मिल के रिवीजन करने वाले हैं, सवाल पे सवाल पे सवाल करने वाले हैं, जिससे एक भी डाउट ना रहे। प्रीवियस ईयर के भी करेंगे, एमसीक्यू टाइप भी करेंगे, हर तरीके का सवाल करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना, तो ये 60 दिन आपको मेरा साथ देना है, मेरे साथ लगातार मिलके मेहनत करनी है, तो ही आपका एग्जाम केवल आपका नहीं होता, मेरा भी होता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया तो आप एग्जाम में जाके कैसा परफॉर्म करते हो वो मेरा टेस्ट है। आपके नंबर्स मेरे नंबर्स है और मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अच्छा स्कोर करें, ठीक है। चलिए, सो आज की इस क्लास के अंदर हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात की। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं, आप होमवर्क में इसको जरूर पढ़िएगा,
ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, और ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं। अब मैं आशा करती हूं कि 1 दिसंबर से आप लोग सभी क्लास में मेरे साथ जुड़ेंगे और हम मिलके धमाल मचाएंगे। आप अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वहां पर कम्युनिटी पोस्ट जो है उसके ऊपर आप लोगों से टाइमिंग पूछा जाएगा, तो आप पोल में बता दीजिएगा कि किस टाइम आप लोगों को क्लासेस चाहिए हैं। इंग्लिश की कोई भी क्लास चाहिए आपको, किसी भी बोर्ड की चाहिए, किसी भी मीडियम की चाहिए, वो चैनल कंप्लीट इंग्लिश चैनल है जिसपे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। इवन आपको स्पोकन की भी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी, तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन ये 60 दिन हम केवल अपने कोर्स पर फोकस करना चाहते हैं, 60 दिन हम केवल अपने रिविजन पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। सो चैनल का नाम है, अगेन मैं बता दूं, कोई डाउट हो, समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहां पर होंगी आपकी 60 डेज का रिवीजन 1 तारीख से, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड आई विश आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेगा। बाय, टेक केयर।